मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं आउट ऑफ थे। महाराज जी ने हमें मैसेज दिया था, लेकिन हम जो है कहीं दूर फंसे हुए थे, दूरी पर थे। मैं समझ नहीं पाया, फिर से बताएं। झांसी झांसी से झांसी कल आप आए थे। हाँ, कल पटना मैं, हनुमान जी के दर्शन जी। जी जी, कल मैं झांसी में आया था। हाँ हाँ। जी जी जी। तो वह आप वहाँ पे, आप मंदिर में आप थे क्या? जी मैं था नहीं, हाँ हाँ इसलिए मेरा दुर्भाग्य है कि आपके दर्शन नहीं हो पाए। हाँ ये हाँ मेरा हाँ 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 हाँ। चलिए, सभी सब हनुमान जी ने जो, सब चीजें हाँ संयोग से होती हैं। और बताएं। जी, बहुत अच्छा लगा। और जो है आपके, आपका जो है हमने देखा कुटुंब हाँ हाँ। का स्वागत बहुत अच्छा रहा है। हम आप आप और जरा हम अपना परिचय थोड़ा सा विस्तार में दें, क्या काम करते हैं, क्या उम्र है, व्हाट इज योर विजन फॉर हम इंडिया, आप कैसे भारत को चाहते हम हैं? जी, हम स्वच्छ और सफलतादायक भारत चाहते हैं। सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ, नाम क्या बताया आपने? भ्रष्टाचार। आप नाम क्या बताया मेरा आपने? नाम, मेरा नाम उमेश शर्मा है जी। तो मैं हाँ ये जो है रेलवे, बॉम्बे से सेंट्रल से जो है का पेपर लॉन्च होता था पहले से, अच्छा, सेंट्रल नेशनल से जी। पहले ब्लिट्स था, शायद नाम सुना होगा आप तो लोग, ब्लिट्स लाइक सुना रहे है, होंगे शायद। ब्लिट्स सुना है। हाँ, जी जी। इसके धमाकेदार बाद पेपर हुआ करता था। जी जी जी, इसके बाद नूतन सवेरा बनाया था श्रीमान नंद किशोर नौटियाल जी, जो चीफ एडिटर ब्लिट्स के थे। जी और जो है करंजिया जी, आर के करंजिया जी मान्यवर जो थे, सिधार गए हैं जी आत्माएं जी जी। बड़ी, जो उनके जो है सानिध्य में। इसके बाद जो है नौटियाल जी बाबूजी के सानिध्य में हम रहे। नूतन सवेरा निकाला उन्होंने, ओके बॉम्बे से निकाला था उस टाइम। ओके। ये जो है 92 की बात है, हम उनसे जुड़े। और इसके बाद जो है वो भी सिधार गए हैं। बाबा विश्वनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बद्रीनारायण के वो प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ओके ओके। इसके तो बाद जो है अभी वर्तमान में हम त्रिपाठी जी हैं, श्रीमान सुरेशन त्रिपाठी जी, वो चीफ एडिटर हैं रेलवे समाचार, रेलवे विजन भी हम्म। डाल रहे हैं आजकल। हम लोग उस मिशन पर काम कर रहे हैं रेलवे पर। और नहीं, क्या नाम बड़े नाम स्तर, नाम नाम क्या है? रेलवे रेलवे समाचार, रेल समाचार आप डालेंगे तो ट्विटर पर, फेसबुक पर ओके। आपको तो ये इट सभी, इज और यूट्यूब पर इट इज रेल विजन, रेल ये विजन अगर जो है डालेंगे तो ये यूट्यूब पर भी आपको मिल तो ये बेसिकली डिजिटल पेपर है। जाएंगे। जी नहीं, अब हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं सर। हाँ, तो ऑनलाइन का मतलब डिजिटल हो गया ना फिर। जी हाँ, डिजिटल है जी। हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके। तो अब आपकी काफी सीनियरिटी होगी, आपकी उम्र क्या है? हाँ, हम 50 के ऊपर है सर। तो उमेश जी, आपको लगता है कि ये आज के नेता आपको अच्छा भारत दे देंगे? जी हाँ, उम्मीद तो नहीं नहीं, बिल्कुल है। ये राजनेता जी जो आज हैं आपके, ये आपको जी, अच्छा भारत देंगे या आपका और नहीं कोई नहीं, नहीं दे पाएंगे। अब ये नहीं देंगे तो आपके पास क्या विकल्प? बस ये है सर, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है सर। हम जैसे लोगों की कोई चीज छुपी तो रह नहीं सकती, हम आपसे क्या छुपा सकते। हाँ, और अब हम आपसे, एक मिनट, जी जी एक मिनट उमेश जी, आप जी, लड़ना क्यों चाहते हैं? किसके लिए जन्म मिला सर, किस लिए आए हम यहाँ, हमारा हाँ, काम क्या है, हम क्या करने आए यहाँ। हम एक अच्छा जीवन अपने लिए और जी जी अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत को पैदा करने आए हैं। जी लेकिन जी जी, लेकिन आप किन से लड़ोगे? जिनके नहीं पास लड़ पाए। जिनके पास अंग्रेजों का जी साम्राज्यवादी कानून है, हम जैसे साम्राज्यवादी लाटसावी आईएएस आईपीएस हैं, जो जी आपको एक विरुद्ध कुछ भी झूठा मुकदमा कायम करके आपको जेल में ठूस देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो किया गया है सर, किया है किया गया है डेमोलाइज सर, अभी भी भोग रहे हैं। आज उसकी डेट थी सर, अच्छा आज अच्छा। डेट कर, जी जी जी। तो मैंने हाँ। तो आपके दिल को छू लिया है। जी 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 जी, जय हो बाबा विश्वनाथ। हाँ, आप बिल्कुल सही हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी 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 देखिए, मेरा ये बहुत अच्छी तरीके से मानना है जी कि देखो,
हमारे राजनेता दुष्ट थे जी शुरू से। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। इसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ, हम्म ठीक है ना। हम्म, तो इन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से, जी अंग्रेजों की शर्तों पर जी सत्ता का सारे हस्तांतरण स्वीकार किया। जी 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 डरे हुए अंग्रेजों से, जी। जो तो इतने डरे बिल्कुल हुए थे करेक्ट कि बात। जो इतने डरे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि उनकी जान सुरक्षित नहीं है। जी हाँ। फिर उनकी शर्तों पर इस देश को हम्म, 560 रियासतों में और 2 डोमिनियन में बांटते हुए सत्ता का जी हस्तांतरण स्वीकार किया। सर एक 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 बात, एक वर्ड बोले, मैं ज्यादा नहीं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ। ये डरे क्यों थे? अंग्रेज डरे ऐसी हुए थे, क्या? ये नहीं डरे थे। अंग्रेज अंग्रेज नहीं डरे थे सर, ये अंग्रेज डरे हुए थे। नहीं नहीं, अंग्रेज डरे हुए थे। सर अंग्रेज तो डरे हुए थे तो वो निकल गए थे, लेकिन ये उनसे ये डरे हुए थे। नहीं, ये तो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, ये डरे हुए नहीं थे। ये तो कपटता में थे, ये तो उनसे हाथ मिलाए हुए थे। इन्हें तो सत्ता मिलना ही नहीं चाहिए थी। जी इन्होंने जी। सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस को जो है, सुभाष चंद्र बोस को जी धोखा देके जी जी उनको, हाँ उनका करवाया। हम्म, सही सही, राइट सर। और वो अब इन उसको पुरानी गृह बातों मंत्री को बनाया अब इन पुरानी जी। बातों को कहने से कुछ फायदा है क्या? नहीं कोई फायदा नहीं है, समय समय का ये है कि अच्छा है तो कि आप आपसे आपसे जो है दो शब्द मिल गए, पुरानी याद ताजा हो गई सर, हो जाती। उससे किसका भला होगा? कुछ नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो फिर अपना भला करने के जी लिए मैं यदि आपको मूल मंत्र दे दूं जी और सर्टेनिटी के साथ चंद दिनों में जी एक महा बदलाव आ जाएगा जी। जिसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। जय हो, ये जय हो बाबा ये ये विश्वनाथ। ये महा उमेश जी, ये महा बदलाव, जी जी मतलब इतना बड़ा बदलाव होगा कि राम जी। राज्य स्थापित होगा, सतयुगी भारत होगा। हम यही आपके साथ आपको आपको चाहिए। जी इस भारत के कुछ कंटूर बता दें कि ये भारत होगा कैसा। जी। इस भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। जय। इस भारत में लोगों के पास रोजगार नहीं, बल्कि उनके पोटेंशियल का रोजगार होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी जी पोटेंशियल, जी 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 पोटेंशियल जी। जो है, जो आपकी व्यक्तिगत। छुपी हुई क्षमता है उसका। जी जी, क्योंकि मैं समझ गया। क्षमता क्षमता जो होती है, जो मुखरित हो गई है, वो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल वो है जो मुखरित नहीं हुआ है। जी। मतलब एक तो क्षमता हो गई जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, राइट। एक एक दूसरी क्षमता है जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाई है। यदि उसे जी। मौका मिलता तो वो मैनिफेस्ट कर लेती, वो मैंने मुखरित फट हो कर ली। जाती। जी तो उस मुखरित होने वाली क्षमता का एम्प्लॉयमेंट भारत के 144 करोड़ लोगों को मिलेगा। कैसा मंत्र है सर? पहले तो ये समझ लो कि अच्छा भारत में होने वाला क्या है, फिर हम मंत्र बताते हैं। और जी मंत्र में जी आपको कुछ करना नहीं है और सत्ता जी। का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा। जय। आप ही इस देश के, मतलब आप, मतलब जो अपने जी लोगों को जी जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा, जी अपने जी लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट, जी वो इस देश जी का जी जी। प्रधानमंत्री होगा। जय हो। जो राज्य में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर अपने प्रांत में नंबर 1 पर स्थापित होगा, वो अपने प्रांत का मुख्यमंत्री होगा। तो प्रांत का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आएगा, कोई राजनेता नहीं होगा। और महापरिवर्तित भारत मिलेगा। महापरिवर्तित भारत में 5 मौलिक अधिकार होंगे और पहला मौलिक अधिकार होगा रोजगार का मौलिक अधिकार। और वो
एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट वाला भारत नहीं, पोटेंशियल के एम्प्लॉयमेंट का मौलिक अधिकार। तो उमेश जी, जी आज तक आपका पोटेंशियल नापने की कोशिश आपके माँ बाप, समाज, शिक्षा व्यवस्था, प्रदेश या देश ने की है क्या? नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पोटेंशियल को नापने की आज तक किसी ने कोशिश की? नहीं। नहीं। तो अब आप ये सोचो कि यदि 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापा जाएगा, आपने देखो गूगल में, कभी गूगल मैप में आपने देखा होगा कि वो आप बताते हैं कि हमें यहाँ जाना है, राइट? फिर वो आपसे पूछता है आप हैं कहाँ, तो आप कहते हैं मेरी करंट लोकेशन, राइट? यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और वो खट से एक मैप बना देता है, पाथ बना देता है कि इस पाथ से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। बराबर, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला। तो आज आप जहाँ खड़े हुए हैं और आपका पोटेंशियल जहाँ पहुंचना चाहिए, आपको पहुंचाना चाहिए, वो मैप किया जाएगा और उसको आपके पोटेंशियल का पाथवे कहा जाएगा। अब आप बताइए, आप ये बताइए कि आपको आपका पोटेंशियल क्या एक दिन में मिलेगा? नहीं मिल पाए। तो उस पोटेंशियल का जो पाथवे है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा और उसे जो है माइलस्टोन कहा जाएगा, राइट? समझ गए। और उस माइलस्टोन को जमीन पर रियलाइज कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको सबसे पहले संस्कार दिए जाएंगे। क्योंकि हम संस्कार विहीन हो गए हैं। जबकि हमारे युवा संस्कार विहीन हो गए हैं और माँ बाप, समाज को, किसी को संस्कार देने की हिम्मत खत्म हो गई है। बराबर। मतलब अब हम और आप जो है अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? तो उस हर माइलस्टोन के लिए क्या संस्कार हमें सुदृढ़ करना है, देना है, शिक्षा देना है, और उस शिक्षा को किस हुनर में कन्वर्ट करना है, और फिर हुनर के बाद हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, लिहाजा टेक्नोलॉजी का जो है, क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल, क्या क्या मशीनरी उस माइलस्टोन में प्रभावी ढंग से उपलब्ध है या रिसर्च करके बनाई जाएगी, ये आपको उस माइलस्टोन की शिक्षा में दिया जाएगा। तो शिक्षा के 4 हिस्से हो गए। एक हो गया संस्कार, दूसरा शिक्षा, और ये शिक्षा जो है आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। ये शिक्षा जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने वाली शिक्षा है। बराबर है, राइट? और उस शिक्षा पे जब आपको काम कराया जाएगा, प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाएगा, तो वो आप में हुनर पैदा करेगा। और फिर हुनर के साथ उस माइलस्टोन के लिए क्या क्या उपयोगी टेक्नोलॉजी विद्यमान है या विकसित की जाएगी, उसको आपको जो है ना दिया जाएगा। और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। राइट? आज यदि आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिल भी जाए तो आप करेंगे क्या? बराबर। आप जो है उस सर्टिफिकेट को लेके क्या अडानी अंबानी के वहां घूमेंगे कि भैया मेरे पास ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, आप मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपको विदाउट एक्सपीरियंस कहीं कुछ नहीं होने वाला। नहीं, अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। तो हर जो है, नहीं, आपको सतत अभ्यास करा के एक्सपीरियंस तो दे दिया ना 6 महीने का। तो आप एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आपको प्रैक्टिकल अभ्यास देने के बाद दिया जा रहा है। तो आपको पास अनुभव है, लेकिन इस सर्टिफिकेट की आज के सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है। राइट? लेकिन नए सिस्टम में चमत्कार होने वाला है, क्योंकि हर माइलस्टोन को राष्ट्रीय संपदा से मैप किया जाएगा। और फिर आपका मैप
किन किन राष्ट्रीय संपदाओं से हो रहा है, और आपसे कंसल्ट करके तय किया जाएगा भैया कि आप जाना कहाँ चाहते हो, तो आपकी प्रवीणता क्या है, और आप जहां जाना चाहेंगे तो मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर आपको वो राष्ट्रीय संपदा में भेज दिया जाएगा। और जब आप राष्ट्रीय संपदा में काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और आपका काम का आकलन उसी समय होगा। जी। तो ना तो आपको रोजगार के लिए और ना ही आपको शिक्षा के लिए कोई कंपटीशन नहीं देना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना यूनिक पाथ होगा। नेचुरल बट नेचुरल। हाँ, मतलब आपका पोटेंशियल अलग है, मेरा पोटेंशियल अलग है, मेरी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। समझ गए आप? राम का पाठ राम करेंगे, लक्ष्मण का पाठ लक्ष्मण करेंगे, करेक्ट। का पाठ शत्रुघ्न करेंगे। बाबा विश्वनाथ तो अपने बहुत हैं, बिल्कुल राइट सही। वो अपना अपना सब योगदान करेंगे, जो जिस पात्र का होगा उसको वो पात्र दिया जाता है। समझ गए सर? करेक्ट। बहुत सही। बहुत दिन बाद कुछ अच्छे व्यक्तियों से अच्छी आत्मा। जय हो आपको, प्रणाम आपको, बार बार वंदन आपको। जय हो बाबा। अभी तो अब उमेश जी आपने बात कर दी है। जी। मैं आपका जो है ज्ञान नहीं बढ़ाऊंगा, आपको वहां पहुंचाऊंगा, आपको अच्छे भारत तक पहुंचा दूंगा। चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा भारत तक बिल्कुल चाहिए सर। आए हैं यहाँ तक तो वहाँ जो है यहाँ भेजा है, आए हैं, उनकी बड़ी कृपा है, माता पिता तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से अच्छा करके चले जाएं। जाना तो है ही, मौत तो सुनिश्चित है। अब थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी सी वो जो है बाबा विश्वनाथ बस उनसे निवारण करते हैं। हम तो फ्री हैं सर, हम तो इसीलिए आए हैं। मजबूरियां हैं इसलिए शांत हैं, कोई सहयोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जो आपने पहले बोल दिया। आज भी हम डेट भोग रहे। जिस आदमी को हम साहब जानते नहीं है, जिसकी हमने शक्ल नहीं देखी, कभी हम मिले नहीं उससे, उस व्यक्ति ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। हम उसको आज तक नहीं जानते हैं। ये व्यवस्था कितनी दुष्ट है कि उसने जो है झूठा मुकदमा कायम किया जी। और उसे सिद्ध घोषित किया, झूठी विवेचना करके आपका चालान पेश किया, और आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सर हमको बेइज्जत किया गया, हमारे परिवार को डैमेज किया गया आपकी फोर्स द्वारा। ठीक है, सम्मान का जो है पूरी गिरावट की गई, माँ बहन की गालियां दी गई मौजूद। जैसे हम बहुत बड़े आतंकी बात, कोई हम पता नहीं उस डिप्रेशन में हमारी धर्म पत्नी नहीं, लेकिन ये किसके सारे पे किया? उस डिप्रेशन में हमारी धर्म पत्नी थी 2016 में। यू मीन टू से कि आपकी पत्नी ने ही आपके खिलाफ केस लगाए? जी हाँ। ओके। तो जब अपने लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा कष्ट ज्यादा होता है। जी। और सब बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, आपसे क्या छुपाना, एक बेटा है, एक बेटी है। एक मिनट उमेश जी, हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है, लिहाजा से मेरी प्रार्थना है कि आप वही बात कहें जो पब्लिक को बताना चाहते हैं। हम सर यही निवेदन करना चाहते हैं, जैसी व्यक्ति का रिकॉर्ड देखा जाए, हमने क्या किया है, हमने कोई कभी गलत काम किया है? अभी आप इन सब चीजों को भूल जाइए। अब आप जो है देश बदलने के पाठ पे पहुंच गए हैं, अब आप पुरानी यात्रा को भूल जाइए। हम ये चाहते हैं अब आपका नया जीवन मानिए और आप एक नया काम कर पाएंगे। हमें भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए सर, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में। हम जहाँ जो है छोटे किसानों के, बही खातों के राजस्व, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करोगे लोगों? हम जो है सहयोग, आप जैसे व्यक्तियों का हमें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कोई भी विभाग भ्रष्टाचार करने की औकात हिम्मत ही नहीं रखेगा। यदि आज हम पेपर करेंसी को खत्म कर दें और उसकी जगह डिजिटल करेंसी ले आए, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन या क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत करना। डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, इट इज ए प्रॉपर करेंसी। इट्स no digital, but it is having number and everything, right? It is traceable, right?
आप जी राइट। बताओ, यदि हम पेपर करेंसी को पूर्णतया बंद कर दें, तो जी क्या किसी की औकात है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? नहीं कर पाएगा। तो इतना सही है। सरल उपाय करने में क्या दिक्कत है भैया? जी 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 जी। हाँ? सत्य बात। लेकिन ये करेगा कौन? वो राजनेता जो स्वयं करोड़ों जो रुपए खर्च राजनेता कर है, रहे, जी जो जी, वित्त करोड़ों रुपए मंत्रालय खर्च, सब नहीं, ये स्वयं राजनेता करो। जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दारू बांट जी रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, जी गरीबों के वोट खरीद रहे हैं, जी जी और जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, जी जी ये आपको अच्छा भारत तो नहीं देंगे। जी। तो नहीं दे इसलिए पाएंगे। इसलिए जी जो है, मैं जल्दी से आपको पहले तो ये बता दूं कि 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक रोजगार का है, दूसरा शिक्षा का है, तीसरा जी भोजन का है, चौथा स्वास्थ्य का है, और जी 5वां जो है खुशहाली और समृद्धि का है। ये तो जी हो गए मौलिक अधिकार। फिर जी। व्यवस्था परिवर्तन के 21 पॉइंट। हम्म, तो सबसे पहले तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने वाली है, उसके कंडक्ट रूल बदलने वाले हैं। अभी जो जी प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो मठाधीश हैं, वो जी मठाधीश जो है आपके घर पहुंच के आपका काम करेंगे, तब उन्हें जी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जी जी जी। राइट? राइट। कंडक्ट रूल जो है बॉस इज राइट वाला खत्म हो जाएगा। जी एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल। तो जी आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप सही निर्णय लेने के लिए आप अकाउंटेबल हैं, राइट। और आप जो काम ओके। करेंगे वो उसी समय आंकलन होगा, और ओके। लोग बाग दफ्तर में काम कराने नहीं आएंगे, प्रशासनिक जी। व्यवस्था लोगों के घर पहुंचेगी। जय हो आपकी, सही बात। प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन जो है सरकार के खजाने से नहीं मिलेगा, हम्म। उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी काम करने की, और वो उसके खाते से आएगी जिसका जी। काम हो रहा है। जय। बताइए, पूरी डायनामिक्स बदल गई कि नहीं बदल गई? हाँ। ऐसे राइट। ही आपकी पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी। जय। अभी आप थाने जाते हैं, जी। और हम आपकी जैसे पुलिस, लोग तो सर जाते ही नहीं है। हाँ, हम जैसे लोग तो सर जाते सर। जी। अब हम बताइए, फिर गांव यदि से बिलोंग करते यदि हैं। आप जैसे जुझारू पत्रकार जो है थाने जाने से डरते हैं, तो आम नागरिक की बात सोचिए क्या होगी। हाँ जी हाँ। ये बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। आप एक आप समझ प्रिविलेज रहे हैं। पत्रकार कम से कम एक प्रिविलेज वर्ग में आता है कि नहीं आता? जी 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 जी। तो यदि बुलाया आपके नहीं साथ, जाता साहब, हम जैसे लोगों को नहीं बुलाया जाता मीटिंग में। हाँ हाँ, चोर चापलूस चरित्रहीन को बुलाया जाता है, वो जो दलाली करते हैं वहाँ। हम जैसे लोगों को कौन पूछता है सर? हम जैसे लोगों को कहीं नहीं बुलाया जाता सर मीटिंगों में। अब हम जैसे व्यवस्था व्यक्ति को कौन सा है? बदली हुई व्यवस्था कैसी होगी? देखो, पुरानी व्यवस्था तो ये है कि आपका सिर फटा हुआ है, आपको गाली दे के भगा दिया जाएगा। जी 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 आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। जी 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 राइट? जी जी। राइट राइट और राइट। ये बात कौन कह रहा है? फॉर्मर डीजीपी जो खुद 7 साल डीजीपी के पद पे रहे हैं। जी जी जी। हैं? तो आप उसकी गहराई को राइट। समझ सकते हैं। सत्य समझ है। सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो नई पुलिस व्यवस्था इसके जस्ट उल्टी होने वाली है। ये आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज करने पहुंचेगा, तो आपको अपनी ये- एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना। सर हम आपको क्या बताएं, हम ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण रहता है आज भी। बीजेपी की थाने के अब पीछे रह अब रहे हैं अब पूरा जो है। अब विभीषण का राज्याभिषेक होने वाला है। अरे सर। जब जब विभीषण जय हो बाबा। जब जब विभीषण जो है भगवान राम से मिलने गए, तो जी भगवान राम ने उन्हें कैसे संशोधित किया? आओ लंकेश। जी क्या यही जी कहा था ना? जी जी जी। आइए लंकेश। हैं? जय हो जय हो, रंगेश राजा बना। यही कहा था कि नहीं कहा था? जी नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी भगवान जी। राम ने विभीषण को किस तरीके से आदर के साथ बुलाया, बिठाया था? आओ लंकेश, हाँ लंकेश के राजा आओ। हाँ, आओ लंकेश राज, लंकेश राज कहा था। जी। तो सम्मान दिया। ये, तो अब जो है विभीषण लंकेश होने वाले हैं।
जय हो बाबा विश्वनाथ की। बस तो यही चाहते लंकेश बनना है कि नहीं बनना है? हैं, लंकेश बनना है। बनना है। जी तो अब दो तीन बातें बता के फिर बनेंगे कैसे, वो उस पे आ जाते हैं। जी तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, आपने उसे देखा है क्या? जी, अभी अभी हमने सिर्फ श्री गणेश किया, अभी पूरा नहीं देखा है। उसमें अब हम उसमें 11,000 जाएंगे। वीडियो हैं, आपको देखना आपके लिए संभव ही नहीं। जी कितने अच्छा, वीडियो हैं? 11,000। 11 जी और अभी जो अपन बात कर रहे हैं ये अपलोड हो जाएगी 15 मिनट बाद, तो उसमें एक और बढ़ जाएगा। जी 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 राधे राधे। राइट। जय। तो 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज हमारी पुलिस सोचने की क्षमता नहीं रखती है। जी अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों पर, पुलिस पर, सब पर पैसा खर्च करते हैं। जी आने जी जी, वाले समय में आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। ऐसे सर तो हमें और सपना दिखा रहे हैं आप आपको जी कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। जी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अपने घर में बैठे हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। कुछ केसेस में तो 12 घंटे और 1 दिन में ही न्याय मिल जाएगा, लेकिन 30 दिन से अधिक समय कहीं नहीं लगेगा। आज जो है जुडिशरी में 5 करोड़ मुकदमे, 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, और जी। इतने ही मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा, अरे लेकिन उसका पालन अरे सही अरे तरीके से नहीं हो रहा है। अरे हु केयर्स, जी कौन चिंता करता है? हम्म। कोई चिंता कर रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं करता, किसी को नहीं पड़ी इसमें। किसी को नहीं पड़ी है। तो ऐसी बदली हुई व्यवस्था आपको चाहिए, जी जी, तो आपको करना क्या होगा? बता आदेश करें। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको करना क्या हो। जी राइट। जी तो राइट। आपको जो काम आप अपना कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करना है। जी मतलब प्रशासनिक अधिकारी है तो जी प्रशासनिक कार्य ठीक ढंग से करे, जी यदि जी सामाजिक कार्य करता है तो सामाजिक कार्य अच्छे ढंग से करे, जी जी यदि धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है तो धार्मिक कार्य अच्छे ढंग से करे, जी और यदि वो एक गृहस्थ व्यक्ति है, जीवन यापन या जीविकोपार्जन के कार्य कर रहा है, तो उसे भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करे। बस इतना करने से कल्याण हो जाए। तो आपको अरे ताज्जुब हो साहब रहा बस होगा कि साहब ये तो, जी ये इससे कैसे हो जाएगा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी जी जी, बिल्कुल नहीं लग नहीं। रहा है सर, क्योंकि हम जैसे और भी लोग हैं, हमारे और भी लोग हैं जो गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत आत्माएं जुड़ी हैं, तड़प रही हैं, सहारा नहीं मिल रहा ये तड़पन 9 दिन में खत्म हो सकती है, क्या आप चाहते हैं? है। जी हाँ। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हार जाएंगे, जी और आप जैसे चंद्रगुप्त जो जी अपने लोगों को जोड़कर 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित हो रहे हैं, वही जो जी है सरपंच, वही पार्षद, वही मेयर, और वही जिला पंचायत अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जी कुछ लोग जो है करोड़ों रुपए देकर जी टिकट लेंगे, और हमारे जीतने के लिए हमारे ये प्रेसिडेंट कोई कुछ भी बन जाए, हमारे तो अभी से और आज से ये पीएम आप हैं, और हमारे आगे। ये हाँ ये गारंटी तो किसी को कोई देने की क्षमता ही नहीं है। ये तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ये अधिकार किसी को नहीं है कहने का कि साहब ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये तो सामने वाला अपने कृत्य से लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पर स्थापित करेगा अपने आप को, वो प्रधानमंत्री होगा। तो यदि मैथिली जी शरण गुप्त अपने आप को स्थापित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त होंगे,
और यदि जी उमेश शर्मा जी स्थापित करेंगे तो उमेश शर्मा जी होंगे। ये बात कहाँ तक समझ में आ रही है आपको? जी जी जी। तो अब आपको अपने काम जो है सत्य निष्ठा से करना है, और जब आपका काम पूरा हो जाए जी तो लोगों को बताना है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है, जी और अच्छे भारत का संकल्प में अच्छे भारत का मतलब समझाया गया है। तो अच्छे भारत का संकल्प तो एक लाइन का है कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। बाकी पूरी चीज में वो अच्छे भारत का मतलब क्या है, बस यही है। बात जी समझ जी, रहे हो ना? समझ रहे अच्छे भारत के संकल्प में अच्छे भारत जी। का संकल्प सिर्फ 1.5 लाइन का है, और वो हम्म, किसी देश के लिए अच्छा भारत नहीं चाह रहा, वो समाज के लिए भी अच्छा भारत नहीं चाह रहा है। वो किसके लिए अच्छा भारत चाह रहा है? खुद के लिए और अपने अपने बच्चों के खुद, लिए। अपने लिए, अपनी अपने पार्टी के, अपने हित के लिए, अपने अपने परिवार हित के लिए, अपने रिश्तेदारों के हित के लिए। अपने हित के लिए, क्योंकि सभी के बच्चे, सभी के यदि हित पूरे हो जाएंगे तो देश के हित पूरे हो जाएंगे। सबसे बात। तो देश के हित अलग नहीं है, जी हर भारतवासी का यदि हित संरक्षित हो जाएगा तो देश संरक्षित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी, बराबर। तो पूरा देश अच्छे को। भारत का संकल्प का एक डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा, और जी ये जैसे हमने अभी आपको समझाया कि अच्छे भारत में क्या क्या मिलेगा, तो इवन जी जी इसको भी सुनाया जा सकता है कि देखिए डीजी साहब ने ये समझाया है। ठीक है ना? जी जी फिर जी जी आपको ये पूछना है कि भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? जी। तो अच्छे भारत का अब संकल्प ले लो। तो अपने साथ एक साथी रखना है जो उसका वीडियो बनाएगा, और वो अच्छे जी भारत का संकल्प का वीडियो बनाना है, जी और उसे मुझे टेलीग्राम ऐप में भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल जा सकती है, जी। अच्छा। वो व्हाट्सएप से नहीं आएगी। ठीक है ना? जी जी जी। तो जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। हम्म। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, आ गई आ गई, आ गई। ये बात आ गई। और वो आप हमारे पास भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो उससे जी दूसरे लोग भी प्रभावित हों। और आपको अपने लोगों से, आप कुटुंब ऐप जो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं क्या? हाँ, अभी जुड़ गए, जुड़ गए। जुड़ गए हैं। तो जी आपको ये ऐप जो है बहुत आसानी से सुविधा देता है, अपनी प्रोफाइल में जाके आप उसे शेयर कर सकते हैं, और जो लोग आपकी प्रोफाइल से जुड़ेंगे, आपके जी। लिंक से जुड़ेंगे, उन्हें आपको 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा। आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 हम्म, लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य के अधिकारी बन जाएंगे, और अच्छा। यदि 100 लोगों को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। ये, और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपको 4 अधिकार मिलते हैं। जी पहला अधिकार है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। जी जी जी। सामान्य कोर्स आवाज। में सामान्य कोर्स में मैथिली शरण गुप्त अब लोगों को अवेलेबल नहीं है, जब तक वो जी 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी का पद ना पालें, क्योंकि अनावश्यक लोग जो है आपका समय ना खर्च करें, इसलिए ये बंदिश जी। लगाई। नहीं, बहुत अच्छी बंदिश लगाई, अच्छा किया आपने। ये वेरी दूसरा आपको बहुत अधिकार अच्छा। है कि आप यदि 100 लोगों को जोड़ लेते हैं और जी राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, और आपको अच्छे भारत का संकल्प का यदि समारोह रखते हैं, तो उस समारोह में यदि आप मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचेंगी, इस बात के लिए वो वचनबद्ध है। ये दूसरा फायदा है। जी मतलब जी यदि जी जी आपने 100 लोगों जी को जोड़ के राष्ट्रीय अधिकारी बन गए आप, और फिर आपने कहा जी कि सर आप मुझे सुविधाजनक डेट दीजिए, मैं एक अच्छे भारत का संकल्प का बड़ा समारोह रखना चाहता हूँ जिसमें आपको बुलाना चाहता हूँ, तो मैं मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध हूँ कि आपके आमंत्रण को स्वीकार करना होगा और मुझे पहुंचना होगा। तीसरा जो है, इसमें आप जी। मिशन में पद मांग सकते हैं। हमें नहीं लेकिन चाहिए सर, हमें हाँ, इसकी कोई अरे आवश्यकता ये नहीं तो है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जी जी हक क्या मिल रहा है वो है, आप हक का उपयोग करो ना करो वो आपके ऊपर है। जी जी जी
जैसे जो आपने कहा ना कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे, तो आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता है। जी जी, बनाने मतलब वाले तो बाबा विश्वनाथ। ये हाँ, आप वो भी ठीक है। और उस बाबा बाबा भी आपको तब बनाएंगे जब आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे जी। बिना मेहनत के बाबा भी कर्म, नहीं हाँ, बनाएंगे आपको। नहीं बनाएंगे, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आप। तो वो वीडियो आपको देना है और इसको शेयर करना है और अपने लोगों का ग्रुप बनाते जाना है, जिससे कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें और उन्हें भी यही काम करना है। ये हो गया एक काम। देखा हम्म, जाए तो ये किसी दूसरे का काम है, अपना ही काम है। हम अपना काम कर हम्म, रहे हैं निष्ठा से, और फिर वहाँ दो हम्म, चार छह जो लोग भी मिल जा रहे हैं, उन्हें अच्छे हम्म, भारत के बारे में बता रहे हैं और अच्छे भारत का संकल्प दिला रहे हैं। तो हम्म, इसेंशियली हम ना तो कोई यात्रा कर रहे हैं, हम हम्म, अपने काम को करने में जा रहे हैं। और उस अवसर पे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, पांच आदमी जितने मिल जाएं, उनको अच्छे हम्म, भारत का बता के अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और वो हम्म, संकल्प के साथ उन्हें भी यही काम आगे करना है। इतने में चमत्कार हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है? हम्म, देखिए, आज हम और आप इतने बिजी हो गए हैं कि जब तक जी हमको कोई आमंत्रित नहीं करता है, तब जी, तक हम पहुंच नहीं पाते। सही बात। लिहाजा जो सही, हमारे दिल के नजदीक लोग हैं, उनकी एक जी, सूची बनाकर हमें आपस में तय करना है कि हम महीने जी, में एक बार हम्म, मिलेंगे और अपने हम्म, परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे और हाँ, अच्छे भारत के बारे में बताएंगे और अच्छे हम्म, भारत का संकल्प दिलाएंगे। बस ये दो ही काम करना है। हम्म, और इस दो काम के करते हुए, यदि ऐप के हम्म, माध्यम से आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, गांव की हम्म, मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो सरपंच बन जाएंगे। यदि हम्म, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ गए तो पार्षद बन जाएंगे। शहर की हम्म, मेरिट लिस्ट में आ गए तो मेयर बन जाएंगे। जिले की हम्म, मेरिट लिस्ट में आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे। प्रदेश हम्म, की मेरिट लिस्ट में आने पर, नंबर 1 पे आने पर मुख्यमंत्री, दूसरे और तीसरे पे आने पर उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 पे आने पर वो हम्म, राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और हम्म, दिल्ली में 70 सबसे कम सीटें हैं और 402 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। तो 70 से हम्म, 402 की मेरिट लिस्ट में यदि आप आ जाते हैं, तो आप हम्म, अपने प्रदेश के विधायक बन जाएंगे। और देश के स्तर पर यदि आप देश में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 बनेंगे तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि दूसरे और तीसरे पे बनेंगे तो उप प्रधानमंत्री। यदि 82 में आ गए तो आप केंद्रीय सरकार के मंत्री। और 543 में आ गए तो आप जो है सांसद बने। आप जो भी बन जाएं, आप ये जो हमने अच्छा भारत कहा है, हम्म, आप देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक 5 चरण की प्रक्रिया अलग से बनाई गई है। जब आप हम्म, अगली बार हमसे बात करेंगे तब मैं उसे आपको समझाऊंगा। जी आप बताइए, इस जी, इतनी आसानी से क्या आप हम्म, आज से ही ये संकल्प यात्रा प्रारंभ करेंगे? नहीं अभी इसमें हम विचार करेंगे सर, पूरा पूर्ण तरीके से, आप क्योंकि किसी भी आप चीज में, आप एक किसी में, मिनट, एक जी मिनट, आप विचार जी, क्यों करना चाहते हैं? आपसे कुछ लिया इसलिए जा क्योंकि रहा है हम, क्या? एक मिनट, आपसे नहीं कुछ नहीं लिया जा नहीं, रहा है क्या? किसी चीज का जो उसको समय देना होगा, किसी चीज को आप अगर जो है नहीं, प्रॉमिस आपको कर समय दी। नहीं देना है। आपको अपना काम करने जाना है और वहां पर एक दो तीन चार जो लोग इंसिडेंटली मिल जाएं, उन्हें केवल अच्छे भारत का बता के संकल्प दिलाना है। वो संकल्प लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक है। बस आपको कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपनी पहले अपनी आरती प्रार्थना करने के बाद यदि दो चार लोग वहां बैठ जाते हैं तो उनसे चर्चा करिए कि भैया अच्छा भारत चाहिए, अच्छा भारत ऐसा होगा चाहिए तो संकल्प ले लीजिए।
और यदि वो ये बात आपको समझ में आई उमेश शर्मा जी? हाँ जी जी, हम मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, संकल्प तो लो ना, समझते रहना। भाई आपसे मैंने कोई धन ले लिया क्या? नहीं 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 नहीं, आपका ऐसा है सर। आपको अपना काम अच्छा करने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपको हम कार्य है अपने और जिस कार्य को हम चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी कुछ और भी चीजें हैं सर, समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं से जैसे आज लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ते रहिए। बस हाँ इसको वहां पर उस समस्या से लड़ने जाओ। हाँ, नहीं, वो दिखाई दे रहा है। जहाँ जो कहना नहीं चाहिए अपने उससे, जहाँ जो व्यक्ति जाता है उसका प्रभाव वहाँ है, किसी भी जगह। वो नहीं बनाया है कि इसी अभी जिस कहने से जुड़ेंगे, वो तो जुड़े ही हैं। उमेश शर्मा जी, आप जी जी प्रभाव की चिंता मत करो। सामने वाला प्रभावित होकर संकल्प ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसकी चिंता भी मत करो। यदि अज्यूम करिए तो वहाँ 1, 2, 5 लोग हैं और वो कहते हैं उमेश शर्मा जी मुझे आत्मविश्वास नहीं है, मुझे किसी अच्छे भारत में संकल्प नहीं लेना, ये कहते हैं, मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना? तो आपको वीडियो बनाना है कि देखिए ये 5 लोगों को मैंने बताया कि अच्छे भारत क्या होगा, लेकिन ये सभी लोग कह रहे हैं इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। लेकिन मैं उमेश शर्मा संकल्प लेता हूं कि मुझे और मेरे बच्चों को तो अच्छा भारत चाहिए, और उस वीडियो को बना के मेरे पास दे दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं बची ना। जी जी, आप इस प्रक्रिया को समझ नहीं रहे हैं। देखिए आप गए, जैसे मान लो मैंने उमेश शर्मा जी से कहा, उमेश शर्मा जी ने कहा कि मुझे नहीं समझ, मुझे अभी समझना है, ठीक है ना? अब जो है ना, मैथिली शरण गुप्त के बाद कोई शिव कुमार पहुंच गए, तो उमेश कुमार शर्मा जी ने फिर कहा मुझे तो समझना है। हो सकता है 10वें के बाद आपको समझ में आ जाए, हो सकता है 100वें के बाद समझ में आ जाए, हो सकता है दूसरे लोग जब जोर जोर से जुड़ने लगे तब अपने आप कहोगे यार अच्छी बात होगी, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। सही बात समझ रहे हैं? बराबर है। तो आपको परिणाम की चिंता नहीं करना है। आपके कहने से कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, इसकी चिंता भी नहीं करना है। तो जो गीता का ज्ञान है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो आपको बस मैं केवल एक ही चीज पूछूंगा कि उमेश शर्मा जी आज आप कहाँ गए थे, और वहां पर आपने अपना काम अच्छे ढंग से किया कि नहीं किया, और आपने लोगों को बताया कि अच्छा भारत ऐसा मिल सकता है, आप संकल्प ले लीजिए। और यदि वो संकल्प नहीं भी लेता है तो भी हमें अपना वीडियो बनाना है कि देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इन सबको मैंने बताया, डीजी साहब का वो वीडियो सुनाया जिसमें अच्छे भारत को समझाया गया है। अभी कुछ सुन, अभी सर हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, अभी कुछ और है। अभी हम अपना यहाँ स्थान पर बैठे हैं, हम आपसे और भी किसी दिन समय ले सकते हैं बात करने का? आप बिल्कुल लीजिए, और जहां बैठे हैं वहीं पर आप स्पीकर फोन करके बात करिए, क्योंकि वो चीज जो है जो आप पर प्रभाव डालेगी वो दूसरों पर भी प्रभाव डालेगी। बराबर है। तो लेकिन अब आपको ये ये संकल्प मेरे साथ लेना है कि प्रक्रिया का आप पालन करना शुरू कर देंगे, परिणाम जो भी। इतना आप मुझे क्या वचन दे सकते हैं कि हाँ मैं प्रक्रिया का पालन करूंगा? लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये मुझे नहीं मालूम है। और साउंड खोल दिया है सर, साउंड खोल दिया है अभी। अभी हम अभी सिंपल अकेले सुन रहे थे, अब सभी लोग बैठे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। प्लीज फिर से वो एक बार दोहरा दीजिए, कैसा संकल्प लेना है और कैसा भारत चाहिए। हम लोग तो ले चुके सर के सामने कल। कल जो है मैंने इन लोगों को समझाया भी था, और वो अभी वीडियो नहीं बन पाया है, वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगेंगे। वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो ये वीडियो है, ये हम वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है, इसका वीडियो तो अभी जारी हो जाएगा। और आपके उसी मंदिर में बैठकर हमने कल विस्तार से उनको समझाया था। तो अभी आपके सामने उन्होंने कहा ही है कि मैंने साहब को सुना था कल। समझ लिया था। तो अब मैं आपका जो है ग्रुप बना दूंगा,
आप इन जी। सब लोगों को तत्काल जोड़ लीजिए। और ये तो सब एक जोड़े ही। हाँ, एक बार आपको अब ये काम करना है कि आप चाहे अपने शासकीय कार्य के चक्कर में या सामाजिक कार्य के चक्कर में या जी। धार्मिक कार्य के चक्कर में या अपने जीविकोपार्जन के काम के चक्कर में या जीवन यापन के काम के चक्कर में आप जो जी। भी कार्रवाई कर रहे हैं, जी। उसे निष्ठापूर्वक करने के बाद वहां 1, 2, 5 आदि जितने भी लोग वहां हों, उनसे प्रार्थना करना है कि देखो ये 3 मिनट का वीडियो सुन लीजिए, ऐसा भारत क्या चाहिए आपको? तो जी। हमारे उस 3 मिनट के वीडियो को आप आइडेंटिफ़ाई करिए जो आपको ज़्यादा टच कर रहा है और जी। उसको जी। डाउनलोड करके उसी को सुनाइए क्योंकि ज़्यादा समय किसी के पास होता नहीं है, नहीं होता है, बराबर है। राइट? और फिर उनसे पूछो कि भैया ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए, ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और यही कार्रवाई करिए। चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएँगे। ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हार जाएँगे और आप जो है आपके घर पर टिकट पहुँचेगा क्योंकि आपने लोगों को जोड़ा है और आपको किसी के दरवाजे पर वोट नहीं माँगने होगा। इसमें ऐसी प्रक्रिया हमने बनाई है, आपको ना तो किसी के दरवाजे पर वोट माँगने पड़ेगा और जी। आप सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएँगे, हर स्तर पे पराजित कर पाएँगे। तो सरपंच जी। भी आपका होगा, पार्षद भी आपका होगा, मेयर भी जी। आपका होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपका होगा, सभी मुख्यमंत्री आपके होंगे, देश का प्रधानमंत्री भी आपका होगा और ये सब लोग नंबर 1 होके जो है ना संकल्प लेने के बावजूद भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएँगे। अगली बार जब आप मुझे फ़ोन पे बात करेंगे तो इसी से प्रश्न पूछना कि सर आपने कहा था कि वो 5 प्रक्रिया क्या हैं, जिसके कारण इस देश जी। का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। जी। देश का जी। प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद विधिवत प्रधानमंत्री ठीक। शपथ हाँ, लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई। जी। तो आप वो भी चिंता नहीं करना है कि अरे साहब जो है ना कोई ढोंगी निकल गया, कोई केजरीवाल निकल गया तो क्या कर लेंगे? हुँ। हुँ, तो हुँ। वो चिंता नहीं करना है। जय हो। तो अब यदि ज़रूर। आपकी इजाज़त हो तो इस वार्तालाप को यहीं विराम दें और सभी नहीं, लोगों इजाज़त हम। से एक मिनट, सभी जी। लोगों से कहिए कि अपना हाथ उठाएँ, हम उनको संकल्प दिला देते हैं। वो अब जो है निकल गए हैं आरती के लिए और सभी लोग संकल्पग्रस्त हैं और वो सब चाहते हैं। आरती चलिए, की तैयारी हो रही है इसलिए वो निकल गए हैं क्योंकि वो चलिए, बार-बार बात हो गई ना कि हमने कल हमारी बात हो गई थी, वो लोग बैठे थे। चलिए, ठीक है। जय हिंद, जी। जय जी। भारत, जय वंदे भारत। मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम। जय हो, जय हर हर महादेव। काशी जय, विश्वनाथ की जय हो। जी, आपकी जय हो। जय। समस्त भारत माता भारत माता की जय। जय।